दूसरा इधर से। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पे वो सब सारी चीज़ें थी, चाकू, तलवार और पत्थर वगैरह थे, सब मतलब युद्ध के सामान थे। इसके आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो यहाँ पे 1680 के बाद टोटल छीन लिया था। अच्छा टोटल कैप्चर कर लिया था। अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनसे छीन लिया जी, था जी, मुगलों जी, से। जी। ओह अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर इसको कैसे बचाया गया, या फिर सिक्योरिटी वाले भाई साहब जो थे वो काफ़ी नॉलेजेबल लग रहे थे, उनसे मैंने पूछा तो वो बोले कि उनको हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा स्टडी वगैरह करते हैं, तो उनको देखिए किले के छत से आपको ये शानदार नज़ारा भी इंजॉय करने को मिल सकता है। और बाप रे, ये क्या है भाई, ये तो मतलब कोई एकदम राजमहल वाली फीलिंग दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी मैं आया हुआ हूँ सूरत, और वैसे तो ये सूरत में मेरा दूसरा दिन है, तो कल तो मैं कहीं नहीं गया, कल तो मैंने जस्ट रेस्ट ही किया था। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ा सा सूरत एक्सप्लोर किया जाए। तो सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ सूरत कैसल, जो कि यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिलहाल तो अभी 11 बज रहे हैं, 11 बजे मैं अपने होटल से निकल रहा हूँ और देखते हैं फिर कितने बजे तक वहाँ पहुँचता हूँ। चलिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा सूरत कैसल के बारे में और उसके टिकट प्राइस के बारे में, एवरीथिंग। रैपिडो बुक की है, देखते हैं कितने देर में आता है। जनरली मैं रैपिडो ही बुक करता हूँ क्योंकि अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, तो यही है। हाँ यही है, नंबर देख लिया मैंने। अब देखो भाई मेरे को कॉल करेगा, मैं पीछे से बोलूँगा धप्पा। बस 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 बस। सो गाइज, फाइनली मैं सूरत कैसल पहुंच चुका हूं, और आप देखो एंट्री के टाइम पे उन्होंने मुझे ये बैंड दिया है। ये बैंड दिखा करके ही आपको एंट्री मिलेगी, यही एंट्री टिकट है। वैसा है एंट्री टिकट, तो इस पर लिखा हुआ है 17 to 60 ईयर्स। तो यहाँ पे टिकट प्राइस जो है वो 3 कैटेगरी में है। 16 साल तक के बच्चे हैं, उनका एंट्री फ़ीस जो है वो 50 रुपये है। 17 से 60 तक का 100 रुपये है, और 60 साल के जो ऊपर के बुज़ुर्ग हैं उनके लिए टिकट प्राइस जो है वो सिर्फ 50। ये है इसका दरवाज़ा, एंट्री गेट, यहाँ से एंट्री होगी। दरवाज़ा एकदम नुकीला है, लोहे की कीलें हैं, ये आप देख सकते हो, सब ये सब लोहे की है। इसके साथ मुझे ये सीढ़ी दिखी, चलिए ऊपर चलते देखते हैं क्या है। अरे यार, ये तो ताला है। पहला दरवाज़ा बंद था, दूसरे दरवाजे की ओर चलते हैं। हम राइट साइड से थोड़ा आगे बढ़ेंगे किले की ओर। ये देख रहे हो, ये मिसाइलें आपकी तरफ है। मिसाइलों से गोली दागी जाती थी दुश्मनों पे। ये देख रहे हो, ये मिसाइलें, ये देखो बाहर गेट की तरफ निकली हुई है। फिलहाल हमें इन मिसाइलों से कोई खतरा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सूरत फोर्ट, लेट्स गो। और जब वक्त के सीने पर कोई निशान आता है, तब वक्त वक्त नहीं रहता, तवारीख बन जाता है। हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री देख के आए हैं, अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। अंकल मेरे को गाइड कर रहे हैं कि किधर जाने का है, किधर नहीं जाने का है। वहाँ पे जो सिक्योरिटी अंकल बैठे हुए हैं। दूसरा इधर से। अच्छा, ये है सूरत इन द आर्काइव्स, देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये है उस ज़माने का हुक्का, और ये है नवाब अफजालुद्दीन खान का थ्रोन, जिसको बड़े अच्छे से यहाँ पे संरक्षित रखा गया है। ये है उस ज़माने की सुराही, और ये है वाटर बॉर्डर। तो देखने में कोई नक्शा लग रहा है, लेकिन कौन सा नक्शा है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप जैसे ही किसी कमरे के अंदर जाते हो एक्सप्लोर करने के लिए, कमरे के बाहर आपको एक सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे। जैसे ही आप यहाँ से निकलोगे तो वो आपके बाहर में ही बैठे रहते हैं, और वो आपको गाइड करेंगे कि नेक्स्ट अब आपको कहाँ जाना है।
तो ये काफ़ी यूनिक सा चीज़ लगा मुझे। मतलब मैंने इतने सारे फोर्ट एक्सप्लोर किए और बहुत सारे ऐसे जगहों पे मैं गया हूँ, बट इस तरीके का गाइड करने वाला वहाँ कोई नहीं होता। बट यहाँ पे बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड है। आई थिंक 15-20 सिक्योरिटी गार्ड दिखे मुझे हर गेट के बाहर, और वो गाइड कर रहे हैं कि आप यहाँ जाओ, अब इसके बाद यहाँ जाओ, सीरियल वाइज यू नो। अभी हम लोग नेक्स्ट जिस दरवाजे के अंदर आए हैं वहाँ पे हमें ये दिख रहा है। लोग आज सोफे पे बैठते हैं। उस ज़माने में लोग संगमरमर के पत्थर पे बैठते थे। मतलब संगमरमर के पत्थर का ये सोफ़ा, कुर्सी, सेना के कपड़े, जो सैनिक थे वो यही छाल पहनते थे। यही छाल पहन के लोहे की वो युद्ध किया करते थे। प्राचीन जामा, ये है उनके हथियार जो कि काफ़ी जंग लगे हुए हैं, बट एंशियंट टाइम्स के हैं, तो फिर इन्हें बस ऐसे ही रखा गया है। इनको ज़्यादा धार नहीं किया हुआ है, जैसे का तैसे ही रखा हुआ है। इनमें से कुछ हथियार तो वाकई बहुत बुरी हालत में है। इसमें लोहे के थे तो जंग लगा हुआ है पूरा, बट स्टिल इनको बचा के रखना चाहिए ताकि लोग देख सके ये सब चीज़ें। साथ साथ ये बंदूक भी है। और इनके बारे में एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कौन सी बंदूक किस काम में आती है, इसका नाम क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जाता था, वो सब लिखा हुआ है। ये देखिए उस ज़माने के संदूक, बक्से जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रखी जाती थी। ये 18वीं सदी के तोप के गोले, जो बिल्कुल एकदम आई थिंक पता नहीं किस चीज़ के हैं, ये पत्थर के हैं कि लोहे के हैं। आई थिंक कुछ लोहे के हैं, कुछ पत्थर के हैं, बट मतलब रेयर है, ऐसा मिलता नहीं है आजकल। ये देखिए ये सब गोले हैं, काफ़ी वज़नदार है ये सब। ये नीचे का हो गया, अब ऊपर चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे वो सब सारी चीज़ें थी, चाकू, तलवार और पत्थर वगैरह थे, सब मतलब युद्ध के सामान थे। इसके आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो यहाँ पे आपको उस ज़माने के सिक्के दिखेंगे, आपको मुद्राएं दिखेंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये करेंसी नोट्स जो है वो ईस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भूटान का है। तो आई थिंक ये सीरियल वाइज है। ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ये ईस्ट अफ्रीका का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, और जो थर्ड वाला है वो भूटान का है। इसको थोड़ा और नज़दीक से देखते हैं। जापानीज़ करेंसी नोट्स 5 सेंट्स, 10 रुपीज़ एंड $10। इसको भी थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। जो $10 का है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये 10 रुपीज़ है और ये 5 सेंट्स। जैसे हमारे इधर होता है ना रुपया, पैसा, यानी कि अगर 10 रुपया 50 पैसा है तो मतलब 10.5 रुपया है तो 10 रुपया 50 पैसा, ऐसा होता है। वही फॉरेन कंट्रीज़ में रुपीज़ के जगह पे वो डॉलर आता है, $10.50। तो यहाँ पे हम पैसा बोलते हैं, वहाँ पे वो सेंट्स बोलते हैं। इंडियन करेंसी नोट्स 2 रुपये का, 5 रुपये का और 10 रुपये का, ये उस ज़माने का। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कॉइन्स भी हैं उस ज़माने के, सिक्के, वो भी आप देख सकते हैं। ये कॉइन्स तो आई डोंट नो द स्पेशलिटी। ये सिक्के जो है वो होलकर वंश के शासक ने चलाए थे, जो कि इंदौर के होलकर वंश के बारे में अगर आपने सुना होगा तो। मुगल कॉइन्स, कॉइन्स ऑफ गायकवाड़, वडोदरा। यह उस ज़माने का घड़ा, पॉट्स। टूटे हुए भी हैं, 17वीं शताब्दी के पॉट्स हैं, 17th सेंचुरी। सिक्योरिटी गार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, इन्होंने डायरेक्टली बोला हुआ है प्रोसीड दिस वे, तो हमें इस तरफ जाना है। चलिए। ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इधर जाना है, पहले गेट होगा। चलिए
अंकल ने बोल दिया है पहले गेट में जाना है, चलते हैं पहले गेट की तरफ, यानी कि यहाँ। अरे वाह, ये तो बड़े कमाल की जगह है भाई। यहाँ पे ये है उस ज़माने का बेड। मतलब बेड उस ज़माने का है, बट बेडशीट इस ज़माने की है। बेडशीट और गद्दे शायद इस ज़माने के हैं, बट ये जो बेड आप देख रहे हैं ये 17वीं सेंचुरी का है। ये 17वीं सेंचुरी का डच कैबिनेट। ये डाइनिंग टेबल ये थोड़ा सा लेट 20वीं सेंचुरी का है, बट ये भी डच मार्करी स्टाइल में ही बनाया गया है। फर्नीचर आप देख रहे हो ये सब के सब डच स्टाइल में बनाया गया है। तो उसके बारे में हाँ नहीं, वही बोल रहा हूँ। तो ये मतलब किला सबसे पहले किसने बनाया था? ये सर तुगलक के समय का। तुगलक। जैसे औरंगजेब सॉरी अकबर है, तो अकबर के परदादा बोल सकते हैं जी सर। नीचे टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जैसे आप लास्ट फर्स्ट टाइम में गए होंगे तो आपको टोटल। हाँ, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री देखा मैंने। तो फिर उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे आप ले लीजिए अकबर के बाद जहांगीर उसका बेटा, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ, शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ राज करते आए हैं। अच्छा, मतलब सबसे पहले उन्होंने बनाया था, फिर फिरोज शाह तुगलक नाम था ना उनका। कौन से सेंचुरी में बनाया था ये? 13 and 14 सेंचुरी। 13-14 सेंचुरी में। ओके। और फिर उसके बाद से फिर क्या क्या हुआ इस मतलब किले के पार? फिर तोड़ा वोड़ा भी गया? हाँ सर, इसको जैसे आपका पुर्तगाली आए थे सबसे फर्स्ट टाइम में। कौन से सेंचुरी में आए थे वो? पुर्तगाली 1550 में। अच्छा। 15 and 14, 50 में ये तो फिर 16 के बाद आपका और ब्रिटिश साउथ इंडिया आ चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण उन्होंने डच वालों ने किया था। डच पुर्तगाली बोल सकते हैं हिंदी में। अच्छा। डच हमारा 1520 के समथिंग आ चुके थे। तो 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण इन्होंने ही बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी डच वालों ने। डच वाले भी हमारे इंडिया में लेके आए थे 1612 में। अच्छा। तो जो औरंगजेब के पिताजी शाहजहाँ फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी को यहाँ आपको अनुमति दी थी कि आप एक कंपनी हमारे यहाँ सूरत में खोल सकते हो, क्योंकि सूरत हमारा ओल्ड बंदरगाह है। नेक्स्ट आप ताप्ती नदी जाएंगे तो ताप्ती रिवर इम्पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट टोटल बिजनेस यहीं से होता था। ओल्ड बंदरगाह हमारा यही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका ट्रांसपोर्ट किया है कहाँ? मुंबई। तो आज हम बुक्स में मुंबई पढ़ेंगे सर। तो 1640 में आपका औरंगजेब ने टोटल अथॉरिटी दी थी, जो मुगल थे, मुगल राजा ही थे, तो उन्होंने दी थी। तो उसके बाद हमारे मुगल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज ब्रिटिश लोग, तो ब्रिटिश लोग आ चुके थे। तो आपका टोटल सूरत में कैप्चर का फ्रेंडशिप 1680 तक चला, मतलब 40 वर्षों तक। तो 40 वर्षों तक यहाँ दोनों झंडे थे, मुगल एंड ब्रिटिश लोगों का जी, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो मतलब क्योंकि उनका फ्रेंडशिप चल रहा था। तो आइए आते हैं हमारे अगले कमरे की तरफ। और ये जो है, अच्छा यहाँ पे मतलब सब कुछ ओरिजिनल दिख रहा है। ये पूरा का पूरा किला जो है वो ओरिजिनल दिख रहा है। मतलब ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सब पत्थर, ये पूरा ओरिजिनल किला है। इसको मतलब थोड़ा सा रेनोवेट किया हुआ है, बट मतलब 90% जो चीज़ें हैं वो सब ओरिजिनल ही हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? ये क्या है भाई? अरे बाप रे, वाओ। ये तो कुआं लग रहा है भाई। लेकिन वो सिक्योरिटी वाले भाई साहब जो थे वो काफ़ी नॉलेजेबल लग रहे थे। उनसे मैंने पूछा तो वो बोले कि उनको हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा स्टडी वगैरह करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पता था इस किले के बारे में। और भी बहुत सारे किले के बारे में उनको पता था, बट फिर वो मतलब उनकी ड्यूटी थी तो वो बेचारे अपनी ड्यूटी में लग गए और मैं अपनी ड्यूटी में लग गया इधर। चलते हैं इसके अंदर। देखने में तो ऐसे एक कुआं की तरह लग रहा है, बट ओके। ये थोड़ा सा रिनोवेट किया हुआ है। नीचे का जो ज़मीन है ये वुडन है, लेकिन मेरी आवाज़ कैसे गूंज रही है यहाँ पे। एक अजीब सा वाइब्रेशन महसूस हो। बेसिकली किले का ऊपरी हिस्सा है जिसको इस तरीके से प्लास्टर से कवर किया हुआ है, और
ये भी आई मीन उसी ज़माने का है। ये मतलब कोई अभी लगाया हुआ, अभी का लगाया हुआ नहीं है ये। आप देख सकते हो ये डिज़ाइन, वाओ, इट्स अमेजिंग। दिस इज कॉल्ड हमाम। अब हम आपको लेके चलते हैं फॉर्मर ब्रिटिश रूम की तरफ, फॉर्मर ब्रिटिश बैरक्स। ये है, ये देखिए, ये था ब्रिटिश का कमरा। जो ब्रिटिश यहाँ पे आए थे वो यहीं रहा करते थे, ये उनका कमरा है। थोड़ा सा मैं थक गया था तो मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। वैसे भी अंग्रेज़ों के कमरे में रेस्ट करने का मौका बार बार कहाँ मिलेगा। इस वक्त जिस टावर पे मैं खड़ा हूँ, मतलब जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इसका नाम है सैली पोर्ट टावर। ये है सैली पोर्ट टावर। काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं इसकी। इस तरीके से एकदम सुरंग जैसा इसको बनाया गया है। वाह, और इस तरफ हमारे कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। संगमरमर की बनी हुई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है और इसके बगल में श्री राधा रानी की मूर्ति है। ये 10th सेंचुरी का ग्रेनाइट का बना हुआ तमिलनाडु का ये शिवलिंग। ये 16वीं शताब्दी का ये मार्बल स्टोन है गुजरात का, और इसमें कैसे बारीकी से इसमें कलाकृति की गई है, इसको आप थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा आपको मैं। ये 15वीं शताब्दी का गुजरात का सैंडस्टोन है और इसमें भी देखिए कितनी बारीकी से ये सब बनाया गया है, कितनी बारीकी से इसमें काम किया गया है। इट्स अनबिलीवेबल। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, एक आवाज़ की है बिल्कुल, बहुत ही शांति है। इसलिए मैं भी ज़्यादा ज़ोर से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं भी धीरे धीरे ही बात कर रहा हूँ। इस फोटोज़ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो किला है उसकी कुछ दीवारें जो हैं वो इस तरीके से बर्बाद हो रही थी, लेकिन फिर थोड़े बाद में गुजरात सरकार ने इसको, देखिए आप देख सकते हैं किले की दीवार कैसी हो गई थी, इसको फिर बाद में भारत सरकार ने बाद में रिनोवेट करके कुछ इस तरीके से बना दिया था।
कि किले के छत से आपको ये शानदार नज़ारा भी इंजॉय करने को मिल सकता है, तो ये भी यहाँ का एक बहुत ख़ास बात है। और बाप रे, ये क्या है भाई? ये तो मतलब कोई एकदम राजमहल वाली फीलिंग दे रहा है ये सब स्तंभ वगैरह देख करके। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। वुडन कार्व्ड ब्रैकेट, 18th 19th सेंचुरी गुजरात। हाँ, ये उस टाइम का राइटिंग टेबल है, इसके ऊपर लोग राइटिंग किया करते थे। ड्रेसिंग टेबल, वुडन कार्व्ड कॉर्नर शोकेस, ये देखिए क्या बात है। भाई गणपति बप्पा की मूर्ति भी है, गणपति बप्पा मोरया। लकड़ी के जूते, वुडन क्लॉक, क्या बात है, नाइस। एक और शोकेस है, पहले वाले से ज़्यादा बड़ा है। कुछ पोस्टल स्टैम्प्स, केन्या, झामुरी बाजार, साउथ अफ्रीका, उगांडा। ये उस टाइम के कुछ तांबे के बर्तन, तांबे पीतल के बर्तन, झूमर। ये है उस ज़माने की कुछ ईंटें और ये है उस ज़माने की कुछ टाइल्स। फ्रेंड्स, अगर आप सूरत आ रहे हो तो ये जगह मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत मज़ा आएगा आपको। 100 रुपीज़ इसका एंट्री फ़ी है। स्टेशन से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। 50 रुपये आपसे रिक्शा, टैक्सी, बाइक, आपको जैसे आना है वैसे आ सकते हो। रैपिडा, ओला, उबर सब कुछ अवेलेबल है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलेंगे किसी और जगह पे, एक्सप्लोर करेंगे किसी नई जगह को। तब तक के लिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।